जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो सबसे पहले इमाम फरमाएंगे, जो आदम को देखना चाहता है वो मुझे देखे, जो नूह को सुनना चाहता है वो मुझे सुने, जो मूसा से मिलना चाहता है वो मुझसे मिल ले, जो इब्राहिम को पाना चाहता है वो मुझे पाले। ऐ लोगो, अगर मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते हो तो मेरी ज़ियारत कर लो। लोग कहेंगे, क्या सबूत है कि आप इमाम मेहदी हैं? तो बस यूं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सबूत पेश करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ में एक असा होगा जो जन्नत के दरख्त की एक शाख होगी। इमाम मेहदी जमीन पे जहाँ जहाँ वो असा मारेंगे वहाँ वहाँ से पौधे निकलेंगे और फौरन दरख्त बन जाएंगे और अपने फल जाहिर करके इमाम की इमामत की गवाही देंगे। और इमाम मेहदी के पास वो अलम होगा जो रसूलुल्लाह ने इमाम अली को दिया था। हाथों में वो तलवार होगी जो आपके दादा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने हाथों में उठाया करते थे। और वो अलम और तलवार लोगों से मुखातिब होके कहेगी कि आज हम सही हाथ में मौजूद हैं। इमाम मेहदी के हाथ में अल्लाह शिफा को रखेगा। इमाम जिस को हाथ लगाएंगे तो उस इंसान से लाइलाज मर्ज भी खत्म हो जाएगा। फिर सैयद हसनी इमाम के पास आकर कहेंगे, अगर आप वाकई सच्चे हैं तो रसूलुल्लाह की ज़रा दिखाएं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो ज़रा सैयद हसनी को देंगे और कहेंगे, इसको आप पहने। वो लर्ज उठेंगे। इमाम के बार बार इसरार पर जब वो पहनने की कोशिश करेंगे तो उनके जिस्म पर वो ज़रा पूरी नहीं उतरेगी। दूसरे लोग भी आगे आकर पहनने की कोशिश करेंगे तो किसी के जिस्म पर वो ज़रा पूरी नहीं उतरेगी। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक पर रसूलुल्लाह की ज़रा पहनेंगे। उनका जिस्म नूर की मानंद चमकता रहेगा। लोग उनके हाथों को चूमना शुरू कर देंगे। इतने में आसमान से 3313 फरिश्ते आएंगे और इमाम के हाथ पे बैत करेंगे। वो फरिश्ते वो होंगे जिन्होंने अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को संभाला था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा किया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दरिया नील से पार करवाया था। फिर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गवाही देंगे कि ये आखिरी हुज्जत है। और फिर आसमान से 4000 फरिश्ते और उतरेंगे और पूरी दुनिया में ये पैगाम सबको सुनाई देगा कि आओ इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो गया। लोग ये सोचेंगे कि इमाम के पास जाएं, अपने खाने पीने का सामान भी लेके जाएं। तो साथ साथ फिजा में ये आवाज बुलंद होगी कि अपने साथ खाने पीने का सामान ना लाना, क्योंकि इमाम मेहदी के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो पत्थर मौजूद है। जब वो पत्थर जमीन पे गिरता है तो उनसे 12 नहरें निकलती हैं। जो उनसे पानी पीता है ना उनको भूख लगती है न प्यास। इस दुनिया में अल्लाह ने इल्म के 27 हरूफ तख्लीक किए। जब से दुनिया बनी है तब से लेके उस वक्त तक इतनी जिद्दत के बाद भी सिर्फ 2 ही हर्फ दुनिया के पास इल्म होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बाकी 25 हर्फ इल्म के जाहिर करेंगे और दुनिया उस इल्म को देख के हैरान हो जाएगी। और सब साइंटिस्ट रिसर्च करने वाले इमाम की इमामत को कबूल करेंगे। इमाम मेहदी का ज़ुहूर अल्लाह के घर से होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पहला खुतबा खाना काबा से देंगे। फिर आप रोज़ा रसूल की तरफ रुखसत होंगे और वहाँ से कूफा की तरफ रवाना होंगे। आपकी हुकूमत तकरीबन 309 साल तक जमीन पे कायम होगी और यूं इस जमीन से गरीब और अमीर का फर्क खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे का दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। कोई भी किसी पे जुल्म नहीं करेगा। हर कोई एक दूसरे का एहसास करने लगेगा। मोहब्बत अमन के साथ हर इंसान जिंदगी बसर करेगा और यूं ये दुनिया जन्नत का अक्स बन जाएगी।